नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आप सभी का पूरा धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए। और 15 अगस्त आज है, 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं देख रहा हूं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और सुल्तानपुर में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक महापर्व है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आपका परिचय क्या होगा और ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? बसंत कुमार जायसवाल, भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा शिवगढ़ जी। ये लगातार 11वां वर्ष है। अच्छा। और जीवन पर्यंत करते रहेंगे इस स्वतंत्रता संग्राम। ये जो कार्यक्रम आप इतनी भव्यता के साथ करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य जन जागरण करना, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना, यही हमारा मूल उद्देश्य होता है। लोगों के अंदर कम से कम 15 अगस्त को त्यौहार, मतलब इतनी बड़ी त्यौहार को लोग भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए आपको लाखों दर्शक अभी देख रहे हैं, उनको 15 अगस्त के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब क्या है, किस तरह से वो लोग अच्छे से रहे, बढ़िया समझे। 15 अगस्त का मतलब ये होता है कि आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था जी। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो चीज़ जाननी चाहिए वो भूलते जा रहे हैं। हम लोग जो बलिदान दिए हमारे देश को आज़ाद कराने में, जो लोग बहुत जो है जीवन में कष्ट सहे, आज उनकी बातों को हम लोग धीरे धीरे विस्मृत कर रहे हैं। तो उसको जागृत करने के लिए कि हम कैसे आज़ाद हुए, मुझे क्या करना चाहिए, आपसी सौहार्द भाईचारा समाज में बना रहे और बना रहना चाहिए। इसी के उद्देश्य से ये जो है बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोगों को दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि कम से कम 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ाद हैं कि नहीं है, और जो आज़ादी का मूल उद्देश्य है वो हमारे अंदर, जन जन के अंदर होना चाहिए। ये भावना हमेशा बनी रहे, इसीलिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि कम से कम एक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के अंदर एक जुनून जगाने की कोशिश करते हैं, जिससे विस्मृत कोई चीज़ ना होने पाए, हम अपनी आज़ादी को भूले ना। भारत माता की। वीर शहीदों के परिवार को क्या कहेंगे, किस तरह से वो जो है अच्छे से रहें शांति के साथ, और किस तरह से सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, जो वीर शहीदों के परिवार के लोग हैं? वीर शहीदों के परिवार को अच्छी तरह से मदद करनी चाहिए। सरकार को भी आना चाहिए, आम जन को भी आना चाहिए। जहां से भी जो भी संभव प्रयास वो करना चाहिए। सरकार को भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए, समाज को भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे परिवारों को जो अपने वीर सपूतों को गंवाए हैं देश की रक्षा के लिए, ऐसे सपूतों के लिए हम लोग जो भी हो सकता है तन मन धन सब न्यौछावर करके उनका जो है स्वागत करना, उनके लिए मदद करना, उनके लिए आगे उनका जीवन कैसे चलेगा, जो भी समस्याएं उनके जीवन में हैं उसको कैसे दूर होना चाहिए, हमारे समाज के साथ कैसे कदम कदम मिलाकर चल पाएँ, उसके लिए हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ समाज सेवी नवनीत यादव जी हैं, बहुत सीनियर हैं। सर हम तो आपको फॉलो भी करते हैं और देखते रहते हैं कि जगह जगह आप भी कार्यक्रम करवाते रहते हैं, और एक तरह से देखा जाए आज का दिन बहुत ही खास है और लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। आज 15 अगस्त है, आज ही तक की सारी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, डीजे गाजा बाजा आज है, लेकिन कल से लोग भूल जाएंगे। इस चीज़ को कैसे लोग, इन सब चीज़ों में किस तरह से लोग बदलाव करें और किस तरह से ये चीज़ें ताकि आगे भी चलती रहें, कैसे लोग करें इस चीज़ को? सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी जो व्यूअर्स हैं उनको 15 अगस्त की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। और जो आपका प्रश्न है कि आज हम लोग जो इस राष्ट्रीय पर्व को इतने हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, गाजे बाजे के साथ मना रहे हैं, बिल्कुल मनाना चाहिए। जिस प्रकार से आप दिवाली और होली के त्योहारों को मनाते हैं, इस तरह से हमको आज़ादी के त्यौहार को भी मनाना चाहिए। और समाज को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। जैसे कि प्रधान जी अभी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें। भले हम अन्य चीज़ों में अपनी बचत करें, किंतु जो शिक्षा का माध्यम है उसके लिए आज़ादी, जो भैया ने कहा है कि आज़ादी मिले, किंतु अभी आज़ादी मिली नहीं है। आज़ादी किस चीज़ से चाहिए आपको? आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से, आज़ादी चाहिए अशिक्षा से, आज़ादी चाहिए आपको जो भ्रष्टाचार व्याप्त है समाज में, हमारे सबके अंदर भ्रष्टाचार है, उसको निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भारत की आज़ादी हुई उसको लोगों ने अपनी जान देकर उस आज़ादी को प्राप्त किया है। तो आज हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी त्याग करें। त्याग किसमें करें?
त्याग करना, हमें अपने शौक में, अपने खर्चों में, और उस पैसे को कहीं ना कहीं अच्छी जगह से लगाना है, जिससे अपने बच्चों का भविष्य हम लोग सुरक्षित कर सकें और उनको एजुकेशन देके, शिक्षित करके भारत के भविष्य को मजबूत कर सकें। आपको मालूम है कि ऐसे बहुत से हमारे समाज के बच्चे जो आज भारत के बाहर जाके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक बसे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, और वहां पर भी 15 अगस्त मनाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करें, जो अपने देश ही नहीं विश्व लेवल पे जाके भारत के पटल पे भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको मजबूत करें। ऐसा मेरा संदेश है तमाम नौजवान साथियों को कि आप लोग आज 15 अगस्त के दिन इस तिरंगे की कसम खाइए कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे, समाज के प्रति जागरूक होंगे, तब जो है आपका भारत मजबूत होगा, तब आप आज़ाद होंगे। क्या कुछ कहना चाहिएगा? लाखों दर्शक आपको भी देख रहे हैं, आपको भी क्षेत्र की जनता बहुत पसंद करती है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवा आजकल नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है। आपकी बात देखिए, मैं आपसे बिल्कुल, आपकी जो बात है कि नशे की तरफ भाग रहा है, अन्य तरफ भाग रहा है, यही हमारे समाज की जिम्मेदारी है। चाहे जो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। तमाम ऐसे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे कार्यक्रम करे, काउंसलिंग करे, बच्चों को एकत्रित करके उनको समझाने का प्रयास करे, उनके लिए क्या अच्छा है उसको देने का प्रयास करे। क्योंकि जब आप बूंद बूंद करके इकट्ठा करोगे तो सागर बनेगा, सागर से महासागर बनेगा। तमाम ऐसे प्रधान अगर लग जाएं, अपने ग्राम के, अपने गांव के बच्चों को अच्छी दिशा में ले जाने लगे, शिक्षा की दिशा में ले जाने लगे, तो निश्चित ही बदलाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सारी चीज़ें संभव हैं। और ये चीज़ आपने देखा होगा कि पिछले 6 वर्षों से मैं निरंतर कर रहा हूँ। लगभग बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मोटिवेट होकर शिक्षा की तरफ जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है कि आप लोग समस्त जनप्रतिनिधि, पत्रकार, जो भी ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि अपने आस पड़ोस में जहां भी ऐसी कोई दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे नशे की तरफ भाग रहे हैं, तो उन लोग को समझाने का प्रयास करें। जबरदस्ती उनके ऊपर कोई चीज़ थोपना नहीं है, उनको समझा के ही हम लोग सही दिशा में ला सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि के पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद थे, बसंत जायसवाल, और बहुत अच्छे वक्ता, प्रवक्ता और समाज सेवी नवनीत यादव हमारे साथ थे। वीडियो को लेकर के अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसे बताइएगा। कैमरामैन नारायण के साथ में सौरभ, सुल्तानपुर।